आपके सपने तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं कि मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, पैसे कमाना है, अच्छी जॉब चाहिए। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी एंड ऑल्सो दिल से जवाब देना कि क्या आप अपना सब कुछ दे रहे हो? क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हो अभी अपना ड्रीम अचीव करने के लिए? एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अभी भी आपके दिल से जो आंसर आएगा ना वो नो ही होगा। मैं बताती हूँ क्यों। चलो मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ। समझो मैंने आपको बोला है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड्स है और आपके पास 3 मूवी है, ठीक है। अभी 3 मूवी में से तुम्हें कोई भी एक मूवी चूज करना है जो तुम देखने वाले हो। अभी 3 मूवी है तो तुम जल्दी शायद डिसाइड कर लो और हो गया। लेकिन वही सेम चीज़ 15 सेकेंड है लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन हो गया 100। अभी बोलूँगी तुम्हें सिर्फ एक चीज़ चूज करनी है और उस पर फोकस करना है, ठीक है। लेकिन क्या अभी तुम जल्दी कर पाओगे? 90% या फिर ऑलमोस्ट सारे बच्चे अभी चूज नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन बढ़ गया है चूज करने का एंड ऑल्सो आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। यही चीज़ आपके साथ भी हो रहा है। अभी आपका दिमाग 100 जगह भाग रहा है। आप जैसे ही पढ़ने बैठो आप सोच रहे हो चलो मैं अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ में क्या मैं एग्जीक्यूटिव एग्जाम पास होगा कि नहीं, चलो क्या मैं एमबीए कर लूँ बाद में, या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर लूँ, या फिर मैं कुछ और भी देख लूँ साइड में, मैं अपना यूट्यूब खोल लेता हूँ, या फिर कुछ बिजनेस करता हूँ। एडिशनल चीज़ आप सोचते रहते हो, आपका दिमाग 100 डायरेक्शन में भागता है, इसलिए आप कुछ भी चीज़ प्रॉपरली कर ही नहीं पा रहे हो, अपना बेस्ट दे ही नहीं पा रहे हो। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप कैसे ये सबको डील करके और अपना गोल अचीव कर लो। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। हाय ऑल, माय नेम इज करीना, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, लॉ एंड बीकॉम ग्रेजुएट। सो डोंट वरी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं अपनी बात बताऊं, एग्जैक्ट 1 साल पहले भी मेरे साथ सेम चीज़ हो रहा था। जब सीएस एग्जीक्यूटिव था तो मैं आराम से क्लियर हो गई, लेकिन सीएस प्रोफेशनल आते आते मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना सीएस चालू ही किया था मैंने वॉज 22, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के बाद हमारा एलएलबी एग्जाम डिले हुआ था। फर्स्ट डे ऑफ एलएलबी व्हेन आई वाज 22 आई स्टार्टेड माय दिस सीएस का जर्नी। तो 23 तक तो हो गया था ये सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर, और 24 में कुछ दे रही थी। वही टाइम पे मेरे सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे वो कुछ बन गए थे, कुछ एमबीए ज्वाइन कर लिए थे, किसी का जॉब चालू था, और मैं अभी तक पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है। आई क्लियर्ड माई एग्जामिनेशन बिफोर माई 25th बर्थडे, लाइक 2024 में आई क्लियर्ड, एंड 19 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था, लाइक उससे पहले 25th बर्थडे से पहले मैं क्लियर हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी बहुत सारी चीज़ कंपेरिजन तो चल ही रहा था मेरे दिमाग में। 24 की हूँ, अब तक कुछ किया नहीं है, मतलब इंटर्नशिप भी चालू नहीं की है, एक्सेट्रा थिंग। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आई वॉन्टेड टू मैरी अ पर्सन हु वॉज ऑफ अनदर कास्ट, उसका भी इशू था कि भाई कैसे करूँगी। मतलब इतना सारा चीज़ मेरे पास पाइल्ड अप था और मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही थी, ठीक है। मैंने खुद को एक ही चीज़ बोली कि मुझे अभी सब कुछ नैरो डाउन करना पड़ेगा, मैं हर जगह चीज़ें नहीं कर सकती। तब मैं सोच रही थी मैं यूट्यूब करूँ, ये वो, मैं यूट्यूब कर भी रही थी लेकिन मैंने स्टॉप कर लिया। मैंने बोला नहीं, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, कैसे भी इसको क्लियर करना है, इसको हटाना है लाइफ से, फिर कुछ और करूँगी। और वैसा ही हुआ, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस किया। जैसे ही स्टडी कंप्लीट हुआ मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की, सीएस मेंबरशिप लिया, एंड ऑल्सो आई मैरिड द पर्सन हु आई एक्चुअली वांटेड टू गेट मैरिड। मतलब जब प्रायोरिटी के जो टाइम पे जो चीज़ करना है करोगे ना, तो आप धीरे धीरे सब कुछ अचीव कर लोगे अपने लाइफ में। इसलिए बोलूँगी करेंटली अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी में रखो और उसको कंप्लीट करो। उसके बाद जो जो चीज़ तुम्हें करनी है, यूट्यूब करना है, कुछ और करना है, फिर करने का। अगर आप भी अपनी गोल अचीव करना चाहते हो, तुम्हें कुछ नहीं बस 30 डेज एकदम ही डिसअपियर हो जाना है, डिसअपियर फ्रॉम अनवांटेड नॉइज, अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन एंड एनीथिंग जो आपके और आपके गोल के बीच में आ जाए। सो डोंट वरी, 3 सिंपल स्टेप बताती हूँ जिससे आप आराम से अपने सारे डिस्ट्रैक्शन हटा के फोकस के साथ अपने गोल अचीव कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट स्मॉल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताती क्यों। चलो मैंने आपको बोल दिया कि जाओ जाके एक बिल्डिंग बना लो, ठीक है। आपको बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं पता, आप बोलोगे कैसे बनाऊँ, इतना बड़ा बिल्डिंग
मैं कैसे बना सकता हूँ एक्सेट्रा थिंग। लेकिन आपको बोलूँगी ठीक है, आपको बिल्डिंग नहीं बनाना, सिर्फ डेली जाके 2 ब्रिक होते हैं ना वो डाल के आना है दोनों। तो आपको डुएबल लग रहा है, ईजी लग रहा है, आप दोनों करते जाओगे और 2-2 करके ही एक बिल्डिंग बनता है। वैसे ही अभी जब आप पढ़ाई करोगे आपको खुद को ऐसा नहीं बोलना है, एकदम ही खुद पे बर्डन नहीं डालना है कि भाई अभी 14 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे पढ़ना है, सब कुछ छोड़ देना है। नहीं, खुद को जितना आप बड़ा बताओगे ना चीज़ें, उतना आप उससे दूर भागोगे। इंस्टेड खुद को बोलो अभी मुझे 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे के बाद ब्रेक लो, उसके बाद वापस 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो। ऐसा ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओ और खुद को बोलो मुझे सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है। एवरी 1-2 घंटा खत्म हुआ फिर थोड़ा ब्रेक लो, अगेन खुद को बोलो सिर्फ 2 घंटे बैठना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टेलिंग योरसेल्फ कि 12 घंटे पढ़ना है। ऐसा करोगे ना तुम आराम से, ट्रस्ट मी ऑन दिस, विदाउट एनी बर्डन ज़्यादा टाइम बैठ पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है अभी से लेकर एग्जाम तक वो है स्टार्ट स्मॉल। एंड ऑल्सो बहुत सारे टॉपर्स बच्चे ना ऐसे ही करके धीरे धीरे पढ़ाई करके ही अपना फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से उनको आदत लग जाती है और पढ़ाई बर्डन नहीं लगती। तो तुम्हें भी वैसा ही करना है। सेकेंड चीज़ जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो है तुम्हारा माइंडसेट। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल समझो, जब किसी ने पहली बार एरोप्लेन का इन्वेंशन किया होगा, उससे पहले बहुत सारे जन तो सोच रहे होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कभी किसी ने किया ही नहीं, इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन जब एक इंसान ने एरोप्लेन बना दिया उसके बाद बहुत अलग अलग इन्वेंशन होने लगे और पीपल बिलीव करने लगे कि हाँ कुछ नया चीज़ आ सकती है। क्यों हुआ? क्योंकि एक जन ने वो इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर दिया और जब उसने पॉसिबल किया ना तो बाकी जन को लगा वो हो सकता है तो हमारा इन्वेंशन भी हो सकता है। तो ऐसे ही तुम्हारे पास तो हज़ारों ऑप्शन हैं जिन्होंने बच्चों ने क्लियर किया है सीएस एग्जामिनेशन से लेकर एग्जाम तक। तुम्हें खुद को एक चीज़ बार बार रिपीट करनी है, दैट इज आई विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन, आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने किया है तो तुम भी कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं अपने पेरेंट्स को मतलब प्रूफ नहीं कर पाऊँगा, इंस्टेड से कि आई एम कैपेबल, मैं इनकन्सिस्टेंट रह के पढ़ाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब तुम ब्रेन को ये सब फीड करते रहोगे ना वो ये सब बिलीव करने लगेगा, तो एक्चुअल में तुम्हें एग्ज़ाम ईजी लगेगा, डुएबल लगेगा। खुद को ये बोलना बंद कर दूँ यार नहीं होगा, इंस्टेड से होगा, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। थर्ड चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है किसी की मत सुनो। अब मैं बताती हूँ क्यों। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पे 100 बच्चों को सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करवा रहे थे, ठीक है लोग। अभी जो ट्रेनर था ना इनको डेली बोलता था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्ज़ाम है, कोई क्लियर नहीं कर पाया है, कोई क्लियर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते, एक्सेट्रा थिंग उनके दिमाग में भरते गया, एग्ज़ाम तक भरते गया। जब रिजल्ट आया पाया कि 99 स्टूडेंट फेल हो गए और सिर्फ एक बच्चा पास हुआ। तुम्हें पता है वो बच्चा क्यों पास हुआ? उसको जब पूछा तुम क्यों पास हुए, एट द एंड ऑफ द डे पता लगता है कि वो डेफ था। उसने कभी भी उस ट्रेनर की बात सुनी ही नहीं, तो उसके दिमाग में ये कंसेप्ट आया ही नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं नहीं कर सकता, एक्सेट्रा थिंग। वैसे ही तुम्हें करना है, तुम्हें सुनना ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं यार कम टाइम में नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, मत सुनो। तुम बस चुपचाप से अपना पढ़ाई करो, अपने काम पे फोकस करो और जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल बताओ। हम छोटे होते हैं, हम हमेशा सोचते हैं यार बड़े होके कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो चीज़ अभी भी तुम्हारे अंदर है, ये अभी वो टाइम है कुछ बड़ा करने के लिए। तो पढ़ो, फोकस करो, सब कुछ हटा दो, डिस्ट्रैक्शन हटा दो, सबको टाटा बाय बाय बोल दो। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद समझो अभी तुम लोगों को मना कर रहे हो बाहर नहीं जाना, सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बाद में जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा ना वही सारे लोग सबसे पहले आके तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे। बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव सीन दिस कि ऐसा होता है बहुत सारे। ऐसा नहीं होता कि तुम अच्छे से बिहेव करो, लोगों को टाइम दो तो तुम्हें प्रायोरिटी मिलेगी एक्सेट्रा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे पास अगर मनी है, इफ़ यू हैव फेम, तो ही लोग तुम्हारे पास आते हैं। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड। तो अगर तुम अभी लोगों को इग्नोर कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो,
ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, जब तुम बन जाओगे ना सबसे पहले वो लोग ही तुम्हारे पास आएंगे। तो इसलिए बोलूँगी अभी सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो, स्टडी पे फोकस करो और आराम से अपना CS का एग्ज़ाम क्लियर हो जाओ। एंड ऑल्सो जो भी हेल्प तुम्हें मेरे एंड से लगेगी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर ही दूंगी। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हम जल्दी चीज़ें कैसे पढ़ें फास्ट, कल आपको इस पर वीडियो मिल जाएगा कि आप कैसे जल्दी चीज़ें पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।